नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर उन पर सीधा हमला कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान विचलित करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी नाली से गैस निकालने की बात नहीं करेगा, बादल के पीछे रडार नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा लगता है कि उन्हें विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि पीएम के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं ले सकते। देश इससे स्तंभ है। किसी का पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है। हमारे देश में गरीबी है और लोग घर की स्थितियों के कारण पढ़ नहीं पाते। कनाडा में प्रधानमंत्री ने A+B को लेकर जो कहा, सबने देखा और उन्होंने बच्चों से कहा कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, जबकि ये हकीकत है। वहां बच्चे हंस रहे थे। ऐसे में संदेह होता है कि क्या प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केजरीवाल पर अपने ताजा हमले में बताया कि ये वही व्यक्ति है जिसने कुछ साल पहले 26 जनवरी की परेड को रोकने की कोशिश की थी। ये लोग झूठ बोलकर खुद को जेल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उलट सच ये है कि अब जेल जाने की सूची में अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। आपको बता दें कि एक दिन पहले रामनवमी के अवसर पर यूपी के मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मनोज तिवारी ने कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द जेल जाने वाले हैं। जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया। इतना ज़्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता। किसानों के 3 काले कानून लागू किए गए। जिस तरह से वो कानून लाए गए, बिना लोगों से पूछे, बिना बातचीत किए, ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंत्री जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिए। अंत पंत में 1 साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ़ बना सकता है अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 60,000 स्कूल देश के अंदर बंद कर दिए गए। देश की आबादी एक तरफ बढ़ रही है, स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इसका मतलब देश में शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही जो तवज्जो दी जानी चाहिए। एक अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा। हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों दी क्यों नहीं जा रही। गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे, उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे। तो लोगों के मन में 2 ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे। एक ये हो सकता है इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्न तो ठीक नहीं है, इस तरह का अहंकार तो ठीक नहीं है। अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। तो ये जनता के मन में कल के ऑर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गर्म है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ये किनका उद्देश्य है? ये भारत विरोधियों का उद्देश्य है और अरविंद केजरीवाल उसके मोहरे दिख रहे हैं। दूसरी बात, हमें एक बार बार मन में आशंका हो रही क्योंकि इस व्यक्ति के 2 सबसे करीबी लोग आज जेल के शिक्षों के पीछे हैं। अपराध भ्रष्टाचार के इतने गहरे हैं कि इनको कोर्ट भी बेल भी नहीं देती है। अब ये झूठ बोलते हैं, कभी बोलते हैं पत्नी बीमार है, कभी ये झूठ बोल बोल करके अपने को किसी तरह जेल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि
जो साक्ष्य है उसके आधार पे ये लंबे समय तक जाएंगे और अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल, जिनके लिए जेल का दरवाजा बहुत करीब दिख रहा है, कई ऐसे मामले हैं जिन पे इन पे बहुत बड़ी बड़ी शंकाएं हैं, देश विरोधी, अलगाववादी। ऐसे में मुझे यह भी लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल पहले से अपने डिफेंस में एक आवरण तैयार कर रहे हों। इससे भी हम इनकार नहीं किया। वहीं पीएम मोदी की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल की ओर से सवाल किए गए हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर जमकर पलटवार किया है। एक नॉर्मल कहावत में प्रयोग होता है ना कि फ्री की रेवड़ी, पर यहां सबसे ज्यादा फ्री की रेवड़ी बेवड़ों को मिली थी। एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री। और जब ज्यादा पी लेता है आदमी तो मानसिक संतुलन खो जाता है। मुझे ऐसा लगता है श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐसा ही कुछ हो गया है। वो पूरी तरीके से विक्षिप्त हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते भी चले जा रहे हैं, निम्नता पे भी आ रहे हैं और कोर्ट से भी फटकार पा रहे हैं। मगर दो चीजें बहुत साफ होती जा रही हैं। जिस ढंग की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो भारत की राजनीति में भाषा, शैली, भाव, भंगिमा, मैं तीनों चीजों की बात कर रहा हूं। वन होता है द वर्ड्स, द लेटर्स, द एक्सप्रेशन एंड योर बॉडी लैंग्वेज। ये जिस प्रकार की उन्होंने प्रयोग की है ये निम्नतम स्तर की है। यानी मैं कह सकता हूं कि वो नैतिक दृष्टि से भ्रष्टतम और राजनैतिक दृष्टि से निम्नतम स्तर के ऊपर आ गए हैं। मगर ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं पर ये बहुत चतुर और सयाने हैं। ये बात इसलिए मैं कह सकता हूं, ये पढ़े हैं पर लिखे नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी फाइल पे साइन नहीं करते, लिखते कुछ नहीं, कोई भी भाग नहीं रखते। सत्येंद्र जैन से साइन करवाएंगे, मनीष सिसोदिया साइन कराएंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। ये होती है चतुरता कि भ्रष्टाचार भी करवाएंगे, लिखेंगे नहीं, लिखवाएंगे दूसरे से ताकि निपटेगा दूसरा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं कि जो कभी लिखे नहीं, सिर्फ पढ़े की बात करे। इसीलिए तरह तरह के स्वांग रचना। और ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने गुरु अन्ना जी के बारे में ही कह दिया था, उन्हें बरगलाया गया है। ये गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। ये स्वांग रचने वाले हैं, इनको क्या क्या संज्ञा दी जाए, नटवर लाल है। क्यों? यह बात मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं। कौन भूल सकता है कि वो पार्टी है जिसने खड़े होकर राजनीति में आने से पहले कहा था सारी संसद चोर है। ये वो पार्टी है जो टोपी लगा के आते थे कि मुझे चाहिए जन लोकपाल। कहां गई आज वो टोपी? जनता को पहना दी। चलिए दिल्ली में कहते थे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, 1 साल हो गया पंजाब में, कहां है आपका वो जन लोकपाल? चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से नेता विवेक श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे प्रवक्ता प्रशांत यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुमार श्रीकांत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनवी न्यूज़ पर। चलिए सीधा रुख विवेक जी का कर लेते हैं। विवेक जी, पीएम की डिग्री पर अब सवाल उठाने के बाद जो है बवाल मच चुका है और ऐसे में केजरीवाल ने कहा है कि देश में फैसला लेने के लिए पीएम का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। विवेक जी। देखिए निशा जी, विषय ये महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल जी इस तरह की बातें कब कर रहे हैं। जब सत्येंद्र जैन 9 महीने से ज्यादा समय से जेल में है और बहुत विवश होकर के उन्होंने उनसे उनका मंत्री पद लेना पड़ा। मनीष सिसोदिया जेल में है। 22 एप्लीकेशन सत्येंद्र जैन की रिजेक्ट हो चुकी है बिल की, अदालत ने बिल नहीं दिया। मनीष सिसोदिया जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सब गए, कहीं से न्यायालय से रिलीफ नहीं मिला, जेल में। स्वयं केजरीवाल जी किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करते, सारा भ्रष्टाचार इन्हीं लोगों के माध्यम से कराते थे। आज वो जेल में है।
जिस तरह से भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोट कर रही है और बिना भेदभाव के पूछताछ हो रही, लोग जेल जा रहे हैं, वैसे ही कसर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सजा सुना के पूरी कर दी। इसी तरह के मानहानि के बहुत सारे मुकदमे अरविंद केजरीवाल के ऊपर लंबित हैं। कुछ मुकदमों में अदालत से बाहर माफी मांग चुके हैं, कुछ मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। उन्हें राहुल गांधी की सजा में अपना भी भविष्य दिख रहा है। केजरीवाल जी तिलमिलाए हुए हैं, आपे में नहीं है। ये सारी जो बयानबाजी उनकी है वो तिलमिलाहट से साफ दिख रही है। प्रधानमंत्री जी की जहां तक योग्यता शिक्षा का विषय है, पूरा देश नहीं दुनिया उनकी योग्यता का लोहा मानती है। आज वो देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। इस प्रधानमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति के लिए विवेक जी, ये आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी के बाद अब अरविंद केजरीवाल को अपना भविष्य दिख रहा है? ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह रहा हूँ विशा जी, राहुल गांधी भी मानहानि के मुकदमे में ही सजा पाए और उसी तरह के मुकदमे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लंबित हैं। बहुत लोगों से इन्होंने अदालत के बाहर माफी मांग के सुलह करके समझौता किया है। कुछ मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। अगर उसमें सुलह समझौता नहीं हुआ तो सजा इन्हें भी हो सकती है। इसलिए उस राहुल गांधी की सजा से ज्यादा उद्वेलित है अरविंद केजरीवाल। यहाँ तो आए दिन रोज बयानबाजी होती है, फिर तो हर किसी को सजा मिल जानी चाहिए। विवेक जी, हिटलर की सरकार। देखिए, बात ये है, आप किसी के ऊपर अगर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, अरुण जेटली जी के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, अदालत के बाहर इन्होंने उनसे माफी मांगी, सुलह हुई, उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था। इसी तरह लंबी फहरिस्त है जिससे अरविंद केजरीवाल बाहर सुलह कर चुके हैं। अगर मानहानि के मुकदमे का डर नहीं तो अरविंद केजरीवाल बाहर माफी मांग के सुलह क्यों करते हैं? और अगर आप किसी के ऊपर इस तरह के व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं मानहानि का, तो वो क्यों ना अदालत का दरवाजा खटखटाए? क्यों अदालत आपके ऊपर फैसला ना सुनाए अगर आप माफी नहीं मांगते हैं? राहुल गांधी को अगर सजा हुई है तो उनके उस बयान के ऊपर हुई है, क्यों ना हो? अगर आप किसी के मानहानि कर रहे हैं अपने बयानों से तो उसको अधिकार है न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का। मान होगा जिसका हानि क्या होगी जी? तो निशा जी, जो अदालत और ये कानून है, एक भी हमारे समय के बनाए हुए नहीं है। ये सब पूर्ववर्ती सरकारों के समय के ही बनाए हुए कानून है। हम तो सिर्फ उनका पालन सुनिश्चित करा रहे हैं। देश कानून से चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा, और वही हो रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जी की समस्या है कि जिनके लोगों के माध्यम से भ्रष्टाचार करते तो वो आज जेल पहुंच गए, तो उनका तिलमिलाना स्वाभाविक है। जिस तरह का बयान वो तिलमिलाहट में दे रहे हैं, उनकी तिलमिलाहट उनके बयानों से साफ जग जाहिर होती है। डिग्री पूछ लेने पे इतना बड़ा बवाल क्यों है तो मुंह पे मारिए, दिखाइए कि ये लीजिए। डिग्री पूछने और बताने का विषय नहीं है। सबकी डिग्रियां, सबकी योग्यता शपथ पत्र होता है, उसमें लिखा जाता है। आप लेके देख लो, कौन आपको रोक रहा है? क्यों नहीं मार देते? खुद ही उठा करके पूरा देश जान जाए कि हाँ पीएम पढ़े लिखे हैं। इतनी जलीलत कौन सहन करता है? इतना जलील कौन होना चाहता है? जो अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, एक दस्तखत करने में तो नानी मरती है। कोई तो सच है। फाइल पे दस्तखत नहीं करते। आप मुख्यमंत्री पद पे बने रहना चाहते हैं, किस जिम्मेदारी, किस योग्यता की आप बात कर रहे हैं? श्रीकांत जी, आऊंगे आपके पास। दिल्ली के मुख्यमंत्री बन के बैठे, एक फाइल पे दस्तखत करने की आपकी हैसियत नहीं है। आपको एक फाइल पे दस्तखत करने में बुखार हो जाता है। किस हैसियत से आप मुख्यमंत्री पद बने रहना चाहते हैं? अगर इस तरह ठीक है विवेक जी, पद पे बैठे, ठीक है विवेक जी, आप प्रशांत जी भरा रवैया अपनाएंगे। ठीक है विवेक जी, आऊंगी आपके पास। प्रशांत जी, स्क्रिप्ट रट के आए। प्रशांत जी, पानी पी लीजिए क्योंकि अभी पानी मांगने वाले हो। पानी तो हम पी रहे हैं, पानी पिलाएंगे भी, और पानी आपको पीना भी पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अनपढ़ पीएम की पार्टी से जो हो। ये आपका, देखिए भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए प्रशांत जी। जो भाषा मर्यादा है आप उसको मत लाइए। और ये सब्जी मंडी पे आए हैं क्या सब्जी खरीदने के लिए?
आप राष्ट्रीय किसी चैनल पर बैठते हैं तो आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? प्रशांत कुमार यादव, आप डिबेटियर हैं, क्या है आप? देश का पीएम हिटलर है, शिक्षित है, तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो कृपया शब्दों की मर्यादा बनाए रखें, आपसे उम्मीद रखी जाती है, कृपया करके प्लीज। डिग्री पूछ लेने में मर्यादा भंग कहाँ हो जाती है? और अगर आपको मर्यादा का इतना ख्याल है तो आप मैं जवाब देता हूं इनको। तो आप सवाल, आप तो सवाल नहीं करते। आप, मुझे लगता है यहाँ पर बीजेपी का पक्ष लेकर के आए हुए हैं। आपको क्यों मिर्ची लग रही चलिए है? चलिए, ठीक है, ठीक है। प्रशांत जी, अभी आपने ठीक है, श्रीकांत जी आऊंगे आपके पास, श्रीकांत जी आऊंगे आपके पास। प्रधानमंत्री को मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच, पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। ठीक है प्रशांत जी। चलिए, आप अनुज हैं, छोटे, पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा, मैं इससे पहले नहीं बोलूंगा। ठीक है प्रशांत जी। नहीं, ये तो निशानी तय करेंगी ना। नहीं प्रशांत जी, मैं तो कब से बोल रही हूँ, रखिए अपनी बात प्रशांत जी, मैं तो कब से बोल रही हूँ ये चीज प्रशांत जी। प्रशांत जी, विवेक जी को सुना अभी आपने? प्रशांत जी, आवाज आ पा रही है आपकी? प्रशांत जी, चलिए ठीक है। श्रीकांत जी, जिस तरीके से पीएम पर बयान दिया गया, सर किस तरीके से देखते हैं? है कि अनपढ़ है, ये मामला भी मुझे लगता है कोर्ट में जाना चाहिए। दूसरी चीज, भारत सरकार पर आप भरोसा मत रखिए। आप कम से कम गुजरात की जो यूनिवर्सिटी है जहां से नरेंद्र मोदी पढ़े हुए हैं उसकी वेबसाइट पर जाइए, वहां से डिग्री आप ले सकते हैं। वो सब छोड़िए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए और 2014 के चुनाव से पहले जो मुतलका भरा जाता है, जो तमाम एफिडेविट सबमिट किए जाते हैं, उसमें भी उस जिस डिग्री को लेकर बवाल चल रहा है वो वहां पर है। तो क्या ये जानबूझकर हिट एंड रन का केस बनाना चाहते हैं? क्या जानबूझ के 5 लोगों से माफी मांगकर? चलिए श्रीकांत जी, थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच संजय सिंह क्या कुछ कह रहा है, ये आपको सुनाते हैं। ध्यान बिल्कुल मत हटने दीजिए, और अरविंद केजरीवाल जी अगर मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं तो तुरंत आकर अपनी डिग्री देश के सामने दिखा दीजिए, सारा बवाल खत्म हो जाएगा, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। क्या देश का प्रधानमंत्री नकली और फर्जी डिग्री लेकर देश की सत्ता पर राज कर सकता है? क्या देश के प्रधानमंत्री की डिग्री जानने का हक देश के करोड़ों लोगों को नहीं है? 140 करोड़ लोगों ने चुनकर उनको अपना प्रधानमंत्री बनाया है। क्या उनको नहीं मालूम होना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री ने कितनी पढ़ाई लिखाई की है? और आज बिल्कुल ठीक कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, आदमी अपनी परिस्थितियों के कारण अनपढ़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर युद्ध के समय में, संकट के समय में सेना को यह सलाह देने लगे कि बादल है, हवाई जहाज रडार में नहीं आएगा, हमला कर दो, तो यह तो बहुत ही खतरनाक बात है। यह तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अगर देश का प्रधानमंत्री देश के लोगों को यह सलाह देने लगे कि नाली के गैस से चाय बना लो, तो उसके इस मूर्खतापूर्ण बयान के कारण कितने लोग हंसी के पात्र बन जाएंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी जैसे खतरनाक फैसले लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने लगे, अगर देश के प्रधानमंत्री जीएसटी के कानून को लाकर देश के व्यापार को बर्बाद करने लगे, अगर देश के प्रधानमंत्री तीनों काला कानून किसानों के लिए लाकर कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने पर आमादा हो जाए, तो ऐसे में उनकी डिग्री जानना जरूरी है। अगर देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कनाडा में A² + B² + होल स्क्वायर, फिर C², फिर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। कहते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं। तो जब इस प्रकार के बयान देश के प्रधानमंत्री के आएंगे तो लोगों के मन में चिंता होती है, देश के करोड़ों लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर प्रधानमंत्री गैर पढ़े लिखे और अनपढ़ होंगे
तो क्या उनके हाथों में देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है? क्या उनके हाथों में देश का कृषि क्षेत्र और किसान सुरक्षित है? क्या उनके हाथों में भारत की सेना सुरक्षित है? क्या उनके हाथों में देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है? क्या इस देश के लोगों को व्यापार करने में राहत मिलेगी और महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये सारे सवाल देश के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहे हैं। और सुधांशु जी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है केजरीवाल जी मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते। तो केजरीवाल जी के इस प्रयास को आप सफल मत होने दीजिए, तुरंत अपनी डिग्री दिखाइए सामने। भाई आप अरविंद केजरीवाल जी की डिग्री मांगिए कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी डिग्री दिखाइए। मांगे प्रधानमंत्री जी, आप आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की डिग्री मांगिए कि अपनी डिग्री दिखाओ, क्या है तुम्हारी डिग्री। हम शौक से डिग्री दिखाएंगे। कभी आपने दुनिया में सुना है कि डिग्री मांगने पर जुर्माना हो जाए? एक क्लर्क की नौकरी कोई करने जाता है, एक चपरासी की भी नौकरी कोई करने जाता है, उससे उसकी डिग्री मांगी जाती है, कहा जाता है डिग्री बताओ, कितनी पढ़ाई की है तुमने। और देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पूछ दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, तो उनके ऊपर जुर्माना हो रहा है। यह अजीब बात है। मतलब अगर नौकरी में कहीं किसी पद पर किसी की नियुक्ति हो, उसका इंटरव्यू हो, उससे डिग्री मांग लिया जाए तो अपराध है। और भारत के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति की अगर डिग्री मांग ली गई तो इसमें किस बात की देरी, किस बात का गुनाह, किस बात का अपराध? तुरंत आप अपनी डिग्री दिखाइए, सामने लेकर आइए। और आज जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, यह सुनकर और जानकर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री तो फर्जी है, डिग्री तो फर्जी है, कहां से सबूत लाएं, कहां से डिग्री दिखाएं। और प्रधानमंत्री जी का नारा है देश के नौजवानों को बेरोजगारी की मार देंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे, देश को महंगाई की मार देंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे, देश के कृषि क्षेत्र को, किसानों को बर्बाद करेंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे, नोटबंदी का फैसला लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करेंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे, नाली के गैस से चाय बनवाएंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे, बादल में, रडार में हवाई जहाज नहीं आएगा ऐसा झूठा वैज्ञानिक ज्ञान देंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। लेकिन इस देश के करोड़ों लोग ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं डिग्री तो दिखानी होगी, प्रधानमंत्री जी को अपनी डिग्री दिखानी होगी, उनको अपनी डिग्री बतानी चाहिए, कितनी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है देश ये जानना चाहता है। चलो जितनी भी की है कोई दिक्कत नहीं, आप हाई स्कूल फेल हैं कि पास हैं, जितना आपने कहा है कि स्कूल के बाद आप 5-6 के बाद आप पढ़ने नहीं गए तो हाई स्कूल आप पूरा कर पाए नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप दिखाइए तो। क्योंकि आपके इस तरह के फैसलों और बयान से इस देश के 140 करोड़ लोगों का भविष्य संकट और अंधकार में है। आप बताइए, अग्निवीर जैसे फैसले लेके आ गए आप, भारत की सेना को कमजोर करने वाला फैसला, जो सेना की ट्रेनिंग नौजवान की 1 साल की होती थी, अब 6 महीने में ट्रेनिंग करो, जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, 4 साल में रिटायर होके घर वापस आ जाओ। ये सब फैसले कौन लेता है? कौन लेता है? एक गैर जिम्मेदार, गैर पढ़ा लिखा और अनपढ़ प्रधानमंत्री ही इस प्रकार के फैसले ले सकता है। इसलिए ये देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला है, प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और अपनी डिग्री दिखाना चाहिए। और दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, एकमात्र व्यक्ति जिनके पास अद्भुत डिग्री है, उस विषय की डिग्री किसी के पास नहीं।
वो डिग्री भी हम लोगों को देखने का हक नहीं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस ये डिग्री है प्रधानमंत्री की, एक अद्भुत, एक अनोखी, एक विचित्र डिग्री। तो क्या इस देश के 140 करोड़ लोगों को यह गौरव हासिल नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री अगर इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लिया है तो वो डिग्री हम लोग देख ले। कहां है वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, वो दिखाइए हम लोगों को। यही तो हम चाहते हैं। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सभी कंपनियों को वैक्सीन बनाने का काम दे दिया जाना चाहिए, जो समझते पड़े था। देखिए, ऐसा है, बीजेपी वालों को और मोदी जी को पता नहीं उनके बयानों पे शर्म आती है कि नहीं आती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर आप जाके A² B² होल स्क्वायर T² C² करेंगे तो उससे भारत की हंसी उड़ती है, भारत के प्रधानमंत्री की हंसी उड़ती है। जब आप ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्वीकार न करके ये बताएं चलिए फिलहाल वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत जी, बात पूरी कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ श्रीकांत जी, पहुंच रही है आपकी आवाज। नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगते हैं। एक इनके पार्टी के एक विधायक हैं जिनकी जाली डिग्री थी और वो वकालत कर रहे थे, और सोमनाथ भारती की बात कर रहा हूं मैं। वो जाली डिग्री थी और पता चला कि जिस साल में वो उन्होंने वहां से LLB की, वो साल में LLB हो भी नहीं रही थी। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मनीष सिसोदिया को लेकर। मनीष सिसोदिया जिसको ये भारत रत्न दिलाने की बात कर रहे थे और जिसका एक तरीके से शहीद भगत सिंह से तुलना की जा रही थी, वो मनीष सिसोदिया पिछले अगर देखा जाए तो 1.5 महीने से जेल में है। और कल अगर आप वर्डिक्ट देखें कोर्ट का, तो कल कोर्ट कहती है कि इनको छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि जिनको छोड़ा जाएगा सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया 90 करोड़ रुपए जो है सीधे तौर पर उनके हाथ में जा रहे हैं, यानी कि वो सीधे संलिप्त है। एक व्यक्ति 1 साल 7 महीने से जेल में बंद है, जो निहायत ही ईमानदार व्यक्ति है, और जिसका आम आदमी पार्टी का पैसा कहाँ आ रहा है, कैसे जा रहा है। देखिए, समस्या ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार करती है, लेकिन जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरोध में हुआ है, जो अपना सीना चीर कर दिखाती थी और कहती थी कि साहब मेरे से ज्यादा ईमानदार कोई पार्टी नहीं है, वो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी है। कंठ का मतलब है पूरी तरीके से डूबी हुई है। अरविंद केजरीवाल वन मैन शो है। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल हर इस मामले में बोलते हैं जिस मामले पे वो पलटी मार लेते हैं। 6 लोगों से या वो लिखित में माफी मांग चुके हैं, या कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, या अपनी बातों से वो पीछे आ चुके हैं। तो आप अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर रही हैं, जिनका खुद कोई एक तरीके से ग्राउंड रियलिटी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो वास्तविक में परेशान व्यक्ति हैं। और देखिए, मैं एक और बात इसमें कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और आम आदमी पार्टी का कार्यालय मेरे से ज्यादा दूर नहीं है। और जब मैं फील्ड रिपोर्टिंग करता था तो हमारे जो एडिटर होते थे हमसे कहते थे कि साहब जरा जाकर बॉडी लैंग्वेज पर आप आज खबर करके आओ, यानी कि नेता के शरीर क्या कह रहा है, उसका दिमाग क्या कह रहा है, उसका चेहरा क्या कह रहा है। तो जब अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज पे आप खबर करेंगे तो आपको पता चलेगा अरविंद केजरीवाल का मानसिक संतुलन हो या जो आत्मविश्वास हो, वो डगमगाया हुआ है, वो गायब है, क्योंकि उनको डर है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। और सबसे खास और अहम बात, जो साउथ की लॉबी को फायदा पहुंचाया गया था, 3 ऐसे IAS ऑफिसर हैं जो इस बात को कहने के लिए तैयार है
और ये गवाह देने के लिए तैयार है कि अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर इसमें लाभान्वित होते हैं। और ये बहुत जल्दी आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल भी जेल जा रहे हैं। ठीक है प्रशांत जी, ठीक है निशा प्रशांत जी, जी। मेरी तो ये समझ नहीं आया कि आदरणीय श्रीकांत भाई साहब ये भाजपा के प्रवक्ता हैं या फिर विशेषज्ञ जो आपने कहा, खैर जो भी हो, क्योंकि उन्होंने एक रटी हुई भाजपा की जारी स्क्रिप्ट को एकदम दनादन पढ़ दिया है। अब मैं आपको बहुत ही समय में एक उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं। 5वीं की हिंदी की क्लास में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ की एक जमाने पहले एक चैप्टर हुआ करता था, गांव के मुखिया का चश्मा। तो गांव के मुखिया की नजर कमजोर हो गई थी। सुन लेना ध्यान से, मेरे भाजपा प्रवक्ता भी सुन लें, श्रीकांत जी भी सुन लें। तो गांव के मुखिया की नजर कमजोर हो गई, उन्होंने तमाम सारे चश्मा विशेषज्ञों के पास ट्राई किया, लेकिन उनको चश्मा सूट नहीं किया, नजर नहीं समझ आई। तब एक कोई चतुर था चश्मे वाला, उसने सारे चश्मे ट्राई कर लिए। अंत में उसने कान में पूछा मुखिया जी से कि मुखिया जी आपकी पढ़ाई लिखाई कहां तक हुई है? तो मुखिया जी ने मोदी जी जैसे स्वैग में कहा, नहीं पढ़ाई लिखाई तो मेरी कोई नहीं हुई। तो ये हिसाब हो गया देश के प्रधानमंत्री का कि देश के प्रधानमंत्री बड़े स्वैग के साथ स्टेज से, ये केजरीवाल जी नहीं कह रहे, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये तो देश के प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने आप डाउट क्रिएट किए हैं, खुद ही अपने आप को संदेह के घेरे में जो है खड़ा ला करके खड़ा कर दिया है कि बड़े स्वैग के साथ आप जो मंच से ये कहते, दोस्तों आपको ये जान करके हैरानी होगी मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। एक तरफ आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखा रहे हैं, क्या मजाक है। और ऐसा प्रधानमंत्री जो सेना को ज्ञान देने लगे, जो लोग इतनी मुश्किल परीक्षाएं पास करके जाते हैं, जो मौसम के बारे में, जो हथियारों के बारे में, किस तरीके से युद्ध लड़ा जाएगा, कब अटैक किया जाएगा, हवा का रुख क्या होगा, और प्रधानमंत्री 2 मिनट में कह रहे हैं कि रडार से बच जाएंगे, क्लाउड है। तो क्या इससे पूरे दुनिया में हमारे देश की जो है बेइज्जती नहीं होती है कि किस तरह के अनपढ़ प्रधानमंत्री को बिठा दिया है। और जब बात हो रही है डिग्री दिखाने की, तो डिग्री मुंह पर ठाके मार दीजिए जो लोग पूछ रहे हैं आपसे। इतनी आप जो है इतनी बेइज्जती सहन कैसे कर पा रहे हैं? आऊंगी विवेक जी। आप करिएगा बात, मुझे पूरी बात करने दीजिए। अब मैं एक और गंभीर विषय आपके जो है संज्ञान में लाना चाहूंगा निशा जी, कि एक अनपढ़ प्रधानमंत्री होने का देश को खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है। राज्यसभा में संसदीय समिति की रिपोर्ट ने बताया कि पिछले 2018 से 2023 के बीच 50,155 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों ने नौकरियां छोड़ दी और तकरीबन 650 जवानों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन प्रधानमंत्री जो कि अनपढ़ हैं, जिनकी डिग्री का कोई पता नहीं, ठीक है, वो वार्ड वाले चुनाव में जाएंगे, पूरे देश का भ्रमण करेंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे, फ्री फोकट के टैक्स को लुटाएंगे, अदानी को जो है नंबर 2 बनाएंगे। लेकिन जवानों की जिंदगियां जो जूझ रही हैं, जो अपनी जान दे रहे हैं, जो नौकरियां छोड़ रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उसकी जांच नहीं करेंगे। तो ऐसा कौन करता है? अगर कोई शिक्षित पढ़ा लिखा जिसके अंदर थोड़ी सी तो फिर आज आपको इतने सालों बाद अब याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं दिखा रहे, ये नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री के आज के बने हैं प्रशांत जी? निशांत जी, हम तो शुरू से मांग रहे हैं, लेकिन इनकी तानाशाही देखिए, इनकी तानाशाही ये है, इनके कोर्ट, गुजरात का इनका अपना घर का कोर्ट है, जो मन करता है वो वहां से इनको ऑर्डर मिल जाता है। कोर्ट ऐसे कैसे? ठीक है श्रीकांत जी, आऊंगी आपके पास, पहले विवेक जी का रुख कर लेते हैं। देखिए, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये न्याय व्यवस्था पर ये कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा? अगर आप न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और न्याय व्यवस्था की संदिग्धता पर आप सवाल उठा रहे हैं, सोचिए, एनार्किस्ट एक शब्द होता है, एनार्किस्ट शब्द का मतलब है जो कुछ नहीं मानता है, लोकतंत्र मानता है, न संविधान मानता है, आईपीसी मानता है, सीआरपीसी मानता है, कुछ नहीं मानता है, वो केवल एक ही चीज मानता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, वो। चलिए ठीक है विवेक जी, श्रीकांत जी आऊंगी आपके पास, विवेक जी ठीक है प्रशांत जी, हो गया, आपने अपनी बात रख ली, प्रशांत जी आपने अपनी बात रख ली, ठीक है विवेक जी के पास चले जाती हूँ। प्रशांत जी भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए। प्रशांत जी, विवेक जी। देखिए निशा जी, आपियों से आप अगर भाषा की मर्यादा की उम्मीद करेंगे
तो जो सड़क छाप लोग हैं, ठीक है श्रीकांत जी आऊंगी आपके पास, श्रीकांत जी वापस आऊंगी। प्रशांत जी ठीक है प्रशांत जी, आपको पूरा मौका दिया गया, आपने विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। प्रशांत जी ठीक है प्रशांत जी ठीक है। विवेक जी के लोफर हो क्या? ठीक है श्रीकांत जी आपके पास आऊंगी। श्रीकांत देखिए इस तरीके से करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। नौकरी कर रहे हो प्रशांत जी श्रीकांत जी आपके पास वापस आऊंगी। विवेक जी प्रशांत जी विवेक जी नाली के कीड़े हो क्या? नाली के कीड़े? ठीक है इस तरीके से पर्सनल टारगेट मत कीजिए प्लीज। नाली से गैस तो आप ही निकालते हो, तो उसके कीड़े भी जाहिर है कि आप ही हो। कीड़े तो तुम ही हो ना जो। ठीक है इस तरीके से पर्सनल टारगेट करने का क्या मतलब है? ठीक है श्रीकांत जी, आप ही वो कीड़े होंगे जो गैस बना रहे हैं। प्रशांत जी आप इस तरीके से पर्सनली टारगेट नहीं कर सकते यहाँ पर। आप दोनों से मैं विनती करती हूँ इस तरीके से पर्सनली टारगेट मत कीजिए। विवेक जी रखिए अपनी बात, आऊंगी आपके पास। विवेक जी निशा जी एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके किसी राजनीतिक विश्लेषक के प्रति जो पत्रकारिता क्षेत्र का अनुभव रखता है उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। आप मोदी जी को गाली देते देते सबको गाली देने लगेंगे, ये ठीक नहीं है। 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहते मोदी जी को हो गया, उनके नेतृत्व में देश ने कहां देश का मान मर्यादा बढ़ाई है, इस सब ने देखा है। उनको उनकी रिपोर्ट कार्ड जांचने का अधिकार देश की जनता को है और देश की जनता उनकी रिपोर्ट कार्ड जांच रही है। चुनाव दर चुनाव उनकी रिपोर्ट कार्ड पे जनता अपनी मोहर लगा रही है। आप एक फैसले से तिलमिला करके मनीष सिसोदिया आपके भ्रष्टाचार में जेल चले जा रहे हैं, राहुल गांधी को सजा हो जा रही है, इन सारी परिस्थितियों से तिलमिला करके आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप डिग्री मांगने वाले होते कौन है? पहली बात रुक जाइए सुन लीजिए आपने बोला, मैंने आपको नहीं टोका, आप है कौन? ठीक है प्रशांत जी आऊंगी तब विस्तार पूर्वक रखिएगा। सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। आपको जो देखना हो जाके पब्लिक डोमेन में देख लीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा। आप जैसे हर व्यक्ति के अगर मांगने पे प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाते रहेंगे तो ये भारत के प्रधानमंत्री है या आपके आम आदमी पार्टी के कार्यालय के चपरासी है? आपने देश के प्रधानमंत्री को समझ क्या रखा? ये आपकी हरकतें बताती है कि आप अराजकता के किस हद तक जाने के आदी हैं। इसीलिए हम लोग आपके बारे में अराजकतावादी शब्द का प्रयोग करते हैं और किसी कारण से नहीं। आप है कौन मांगने वाली डिग्री? आप स्वयं तो किसी फाइल पर दस्तखत करते नहीं। आपके एक नेता थे जिनकी डिग्री बिहार तक चेक हुई, एक के बारे में भी हमारे विश्लेषक महोदय ने बताया, श्रीकांत जी ने, सोमनाथ भारती जी के बारे में। भ्रष्टाचार में आप आकंठ डूबे हैं। किस तरह से आपने शिक्षा मंत्री को आबकारी मंत्री बना करके उसके सर पे भ्रष्टाचार कराया। पैसा दिल्ली से लेके गोवा से लेकर के हैदराबाद तक के कलकत्ता तक गया, सारा रैकेट पकड़ में आ रहा है। आपको न्यायालय से कहीं रिलीफ नहीं मिल रही। आप कल को न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्न उठाएंगे, जैसे आज राहुल गांधी न्यायपालिका के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सजा पाने के बाद। हमें वो उम्मीद आपसे भी है। भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है, निष्पक्ष है। तो विवेक जी दिखा दीजिए ना डिग्री, इतना बवाल हो रहा है इनके मुंह पे, लगा दीजिए ताला, दिखा दीजिए डिग्री। निशा जी ये तो बोल रहे हैं, अभी संजय सिंह को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा ना, वो तो बोल रहे हैं आप हमारे आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की डिग्री मांगिए, हम तो आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मांगे तो सही हमारी डिग्री, आप भी दिखा दीजिए, इनके मुंह को बंद कर दीजिए। निशा जी डिग्री है जो संजय सिंह मांग रहे डिग्री, उनकी खुद की डिग्री क्या है? तो वो तो कह रहे ना हम दिखाएंगे, प्रधानमंत्री मांगे तो सही डिग्री। निशा जी विषय ये है कि अगर हर व्यक्ति इस तरह से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कल डिग्री मांगेगा तो किसको दिखाएंगे? पब्लिक डोमेन में आप जाके देख लीजिए, कौन आपको रोक रहा है? जो चीजें पब्लिक डोमेन में शपथ पत्र पे है, एमपी का चुनाव होता है, उसमें शपथ पत्र में सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है, सारा कुछ एफिडेविट में है। दूसरी बात दिखाते अब कौन रोक रहा है? तो आप झूठा जो चीज पब्लिक डोमेन में है आप उसको देख लीजिए। अब आपके ऊपर अगर हाई कोर्ट जुर्माना लगा रहा है तो उस पर भी आप भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। आप डिग्री, अभी संजय सिंह ही कह रहे थे डिग्री मांगने पर कौन सा जुर्माना लगता है। अभी सुना होगा आपने, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डिग्री मांगने में कौन सा जुर्माना लगता है, ये संजय सिंह का कहना है।
देखिए, ये विषय न्यायालय के आदेश का है। संजय सिंह न्यायालय से ऊपर नहीं है, और संजय सिंह खुद कितने पढ़े लिखे हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ और यही सुल्तानपुर के रहने वाले संजय सिंह हैं। कहाँ से डिप्लोमा किए, कैसे किए, सारी चीजें हमारे संज्ञान में है। मेरा मुंह उस पर ना खुलवाए। कितने बड़े ज्ञान, कितने बड़े पढ़े लिखे। ठीक है श्रीकांत जी, आऊंगी आपके पास। मुझे मालूम है उसके बारे में। विषय ये नहीं, विषय ये है आप है कौन, आप किस परिस्थितियों में किन कारणों से आज ये प्रश्न उठा रहे हैं। और जो चीजें पब्लिक डोमेन में है, अगर प्रधानमंत्री हमारे आपके सबके मांगने को लेकर डिग्री घूमेगा तो फिर वो देश चला चुके। जो जिस व्यक्ति के ऊपर 140 करोड़ लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है, देश चलाने की जिम्मेदारी दी है, वो आप जैसे बेहुदे लोगों को डिग्री दिखाते रहेंगे जो खुद फाइल दस्तखत नहीं करता किसी भी। अभी भाषा की बात कर रहे थे ना आप इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं? अभी भाषा की बात हो रही थी ना। निशा जी आप बताइए, आप खुद तो फाइल दस्तखत करते नहीं, एक भी फाइल अरविंद केजरीवाल। प्रशांत जी, अपनी फाइलों के जवाब को लेकर तैयार रहना। श्रीकांत जी, सर की योग्यता, ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, ठीक है। प्रशांत जी, फाइलों पर जो बता दीजिए हस्ताक्षर करने की बात थी, बार बार कह रहे हैं ना, अपने जवाब के साथ तैयार रहना। श्रीकांत जी, एक भी फाइल दस्तखत नहीं करते आप। ठीक है, अभी लेती हूँ ना आपका जवाब। विवेक जी, लेती हूँ आपका जवाब। विवेक जी, लेती हूँ। श्रीकांत जी, मैं माफ कीजिएगा, इन्होंने मुझे बोला कि आप एक पार्टी को लेकर है, तो इसीलिए मैं ऑफेंसिव थी। ये मानवों का स्वभाव है कि अगर आप किसी व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं तो फिर आप उसके आरोपों को भी सुनने के लिए तैयार हों। अगर आप एक तरफा बात करते हैं तो फिर आप एनार्किस्ट ही होते हैं। और आम आदमी पार्टी को लेकर ये बात कही जाती है और ये खुद उन्होंने कहा है कि मैं एनार्किस्ट हूँ। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा था। खैर, दूसरी चीज, सबसे खास बात, क्यों हो रहे हैं? प्रशांत, मैं आपके बीच में नहीं बोल ठीक रहा है था ना। प्रशांत जी, आऊंगी आपके पास। प्रशांत जी, बोलना सीख लो यार, अलग मंचों पर कैसे बोलते हैं, सीख लो, कुछ काम आएगा। दूसरी चीज ये है कि आप खुश रहो, प्रसन्न रहो। दूसरी सबसे खास बात ये है कि आप बात कर रहे हैं संजय सिंह की। संजय सिंह को लेकर 4 केस, ब्लैकमेलिंग को लेकर 1 केस था, सुन लीजिए, इस हिस्ट्री बता रहा हूं। 2 केस था जाली टिकटों की जालसाजी का, यानी कि वो टिकटों की कालाबाजारी करते थे। वो व्यक्ति जो टिकट बेच रहा था उसको आपने नेता बना दिया, और सोचिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो व्यक्ति। इस देश के लोकतंत्र पर भी बात करनी चाहिए, जहां एक टिकटों की ब्लैकमेलिंग करने वाला व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, और जिस पर 3 केस में भी चल रहा है। 3 केस चल रहे हैं, 2 जौनपुर पे चल रहा है, 1 मछली नगर में चल रहा है। सुन लीजिए, 3, ठीक है, अभी भी चल रहे हैं। मछली शहर, सॉरी। तो 3 केस अभी भी है। दूसरी चीज, हाई कोर्ट ने अगर इन पर 20,000 का जुर्माना लगाया तो इसलिए नहीं कि इन्होंने डिग्री मांगी। ये शरारतन है। एक व्यक्ति की प्रवृत्ति होती शरारत करना, एक व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है नेम एंड फेम करना, दूसरों को बदनाम करना, बॉडी शेमिंग करना। तो जो इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो हर एक व्यक्ति पे आरोप लगाता है, जो सुबह उठते ही 10 आरोपों की कॉपी छापता है और रोज 4 लोगों के घर पे पहुंचा के आता है, वो व्यक्ति जो शरारतन, देखिए, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के हिसाब से हाई कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया है। क्यों? क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, यानी कि आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं ले सकते? क्या आप गुजरात के उस विश्वविद्यालय से जाकर प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं ले सकते? मान लिया नरेंद्र मोदी ने डिग्री दिखा दी, सपोज बीजेपी आकर डिग्री दिखा देती है, फिर इनका अगला होगा कि अब आप पेपर देने गए तो आपको एडमिट कार्ड मिला था, एडमिट कार्ड दिखाइए। फिर कहेंगे आप पेपर देने गए थे, आपको क्वेश्चन पेपर मिला था, वो दिखाइए। फिर ये कहेंगे कि साहब आपने आंसर शीट दिखाइए, आंसर शीट कैसी थी। फिर आप कहेंगे साहब हैंड मैचिंग, राइटिंग मैच करके दिखाइए कि ये वही राइटिंग है नरेंद्र मोदी की जिसमें नरेंद्र मोदी जिस भाषा से लिख रहे हैं। फिर वो कहेंगे कि उस साल आपने कितना टैक्स भरा, कितना पैसा जमा किया, अब आपने फीस की स्लिप दिखाइए। तो ऐसे व्यक्ति जिनका काम ही आरोप लगाना है और जिसका जन्म ही आरोप से हुआ है, और चीज अटेंडेंस शीट मांग ले। अटेंडेंस शीट मांग ले, कैसे प्रेजेंट में क्लास में बताइए। जो खुद संदिग्धता के घेरों में है, जो व्यक्ति का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं है। दूसरी सबसे खास और अहम चीज, आम आदमी पार्टी के 8 लोग जेल में हैं, 8 लोग। अरे कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई,
8 लोग जेल में हैं, और वही 8 लोग जिनको अरविंद केजरीवाल, प्रशांत बीच में बोलना बंद करो यार, बच्चे नहीं हो, 5वीं क्लास में पढ़ते हो क्या? शांत रहो। तो 8 लोग जेल में हैं और जिनको अरविंद केजरीवाल भारत रत्न दिलाने की बात करते हैं। इनका एक व्यक्ति जो दंगाई है, जो दंगा कर ठीक रहा है, ठीक है, चलिए रक्त रंजित उसका इतिहास है। ठीक है जो प्रशांत जी, आऊंगी तब विस्तार पूर्वक बात रखिएगा, हर किसी के सवाल का जवाब दीजिएगा। कितना बड़ा शब्द है, दूंगी, आपको पूरा समय मिलेगा। ठीक है प्रशांत जी, रखिए बात, आप हर किसी के सवाल का जवाब दीजिए। मैं हर किसी के सवाल का जवाब दूंगा। निशा जी, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। रोमानिया देश आपने सुना होगा, रोमानिया देश में 60 से 80 के दशक में एक अंतिम तानाशाह हुआ, और तानाशाह का नाम था निकोले चाउसेस्कू। एकदम ऐसा लगता है कि मोदी जी के भाई भतीजे ही रहे होंगे, बिल्कुल डिटो, सारी हरकतें मोदी जी की एक जैसी। मीडिया की आवाज बंद कर देंगे। रवीश कुमार जैसा कभी कोई पत्रकार दिखा, 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी की इतनी औकात नहीं हुई, प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैं कितनी बार आपसे बोल चुकी हूँ प्रशांत जी, कितनी बार बोल चुकी हूँ, प्लीज, ये नेशनल टेलीविजन है, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते। पीएम ने रवीश कुमार के सामने आज तक इंटरव्यू नहीं दिया। इतना डर किस बात का? अरे क्यों दे, नहीं दे, क्यों होता कौन है वो व्यक्ति? खरीदवा लेते हो, नहीं है कौन वो? का बोलने को तैयार नहीं है प्रधानमंत्री। रविश बोलने वाले, रविश का सपोर्ट करने वाले भी रविश होते हैं। ठीक है, प्रशांत जी को किसी से आप बताइए, और बताइए नहीं, आप बताइए निशा जी, अदानी ने इतना बड़ा घोटाला किया, सीजेआई को एसआईटी गठित करनी पड़ती है, आप जो है क्यों समिति नहीं बनाते हैं? आप क्यों नहीं बनाते? आप तो आ बोलने को तैयार नहीं। एसआईटी नहीं है, पढ़कर आया करो, एसआईटी नहीं है वो, सही शब्द का इस्तेमाल करो। आप प्रधानमंत्री पता है किसके? आप अदानी के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का गुजरात से लेकर के दिल्ली तक का पूरा कारवां जो है अदानी के पैसों पर गया है, तो उस व्यक्ति को दिन रात अदानी की टेंशन है कि किसी भी तरीके। और अब देखिए, आपने देखा 1 अप्रैल से कितने बैंकिंग के नए नियम, यूपीआई में 2000 से ज्यादा अगर आप रुपए ट्रांसफर करते हैं तो मर्चेंट को, यानी छोटे मोटे जो भी व्यवसायी हैं, उन सब पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है? ये इतनी तानाशाही, इतना टैक्स गरीबों पर। आरबीआई ने कह दिया है कि ऐसा कोई नियम लागू नहीं हो रहा है, तो झूठ मत फैलाएं, झूठ की खेती ना करें। प्रधानमंत्री नहीं करेगा। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपको पता होगा अभी बेंगलोर में इनके एमएलए के बेटे से 8 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, और उसको हाथों हाथ तो किस कानून व्यवस्था पर कार्रवाई होती है? दे सकता है जिसके पास पैसा मिलता है, वो भी 8 करोड़ रुपए। बताइए आप, प्रधानमंत्री जी ने कब उसको पार्टी से बाहर खदेड़ा? शिक्षा मंत्री देश की स्मृति ईरानी फर्जी डिग्री धारक, बताइए, तो प्रधानमंत्री की डिग्री पर शक नहीं जाता? और प्रधानमंत्री खुद बताइए, एक मिनट, ये देखिए गलत जानकारियां दे रहे हैं आपके चैनल पर। एक पहली जानकारी गलत ये दे रहे हैं कि वो जो 2000 के ऊपर के यूपीआई पेमेंट पे टैक्स लगने वाला था, आरबीआई ने डिक्लाइन कर दिया। चलिए ठीक है विवेक जी, ठीक है, समय का अभाव है विवेक जी। 1 मिनट में अपनी बात। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? 2 दिन पहले एफिडेविट में स्मृति ईरानी ने कहा है कि वो बीए है या एमए है, दिल में था। ये झूठ बोलने की अनुमति दे रही है क्या आप इनको अपने प्रोग्राम में? ठीक है विवेक जी, चलिए ठीक है श्रीकांत जी, ठीक है प्रशांत जी, ठीक है, हो गया, आपने रख ली अपनी बात। विवेक जी, क्या आप लोग सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते? जब कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जब क्या कहते हैं मोदी सरनेम पर बोला था तो उसे ओबीसी का मुद्दा बना दिया। आप केजरीवाल पीएम मोदी पर जो ये डिग्री वाला मामला है इस पे बोल रहे हैं, तो अब आप कहते हैं अब इनका नंबर जेल में अगला नंबर है, ये है वो। सीधे सीधे जवाब दीजिए ना। सरनेम पर बात आती है ओबीसी का मुद्दा बन जाता है, और डिग्री पर बात आती है तो जेल जाने की बात करते हैं आप लोग। विवेक जी, देखिए निशा जी, हम जेल जाने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने किया था, अभी जब डिबेट स्टार्ट हो रही थी, और उसके बाद सुन लीजिए बात निशा जी। मैंने जो विषय उठाया है कि जिस समय ये इस तरह की तिलमिलाहट दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो तिलमिलाहट का कारण क्या है? मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं। ठीक है प्रशांत जी, अब ठीक है, बोलने दो। लेकिन मैंने नहीं टोका, मुझे सुन लीजिए। दौरान जांच वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सबके दरवाजे पे गए, उन्हें कहीं रिलीफ नहीं मिली।
यही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के कंधों पे चढ़ के अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करते थे, किसी भी फाइल पे दस्तखत नहीं करते थे। और जिस मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को सजा हुई है, उसी तरह के मुकदमे अरविंद केजरीवाल पे चल रहे हैं। कुछ मुकदमों में वो बाहर सुलह कर चुके हैं, जिसमें अरुण जेटली जैसे लोगों के नाम है, और अभी कुछ बिजोड़ी जी जैसे लोगों के मुकदमे चल रहे हैं। इसमें जिस दिन सजा होगी, अरविंद केजरीवाल का भी यही हाल होगा। राहुल गांधी की सजा के बाद से ज्यादा उद्यमित है अरविंद केजरीवाल, मैं ये कह रहा था। उनको अपना वही हस्त्र वही राहुल गांधी वाला नजर आ रहा है। राहुल गांधी को जो उन्होंने बोला था कर्नाटक के कोलार में, उस वक्तव्य पे सजा हुई है। अगर वो माफी मांग लेते तो बच जाते। माफी मांगने का उनका पुराना शौक है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी है। इसी तरह वो 7 जगहों से जमानत पे है। कोई ये नया विषय नहीं है। आप अगर एक जात विशेष के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और वो जात पिछड़े समुदाय से है, आप आखिर क्या अपने आप को समझते हैं? क्या आप दुनिया से आए हुए लोग हैं? आप भी इसी धरती के पैदा हुए हैं। सब लोग बराबर हैं, कानून के सामने राजा रंक सब बराबर होते हैं। ठीक है, आपके नाम में गांधी जी का सरनेम आपने जबरदस्ती ले लिया है तो आप गांधी भी नहीं। तो अगर हम लोग इस पर टिप्पणी करें तो आपको दर्द होगा, और दूसरे के ऊपर आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। इसी तरह की समस्या अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल आज जो डिग्री का प्रश्न उठा रहे हैं, आपको डिग्री देखनी है, पब्लिक डोमेन में डिग्री है, आप जाके देख लो। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप शरारतन जो हरकत कर रहे हैं, ये विषय गंभीर है। और क्यों कर रहे हैं, किस मौके पे कर रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। ये विषय है। और विपक्ष जब ईडी सीबीआई कहता है तब वो किस मौके पर होता है विवेक जी? ईडी सीबीआई अडानी बोलता है तो वो किस मौके पर होता है? अगर सदस्यता रद्द हो जाती है वो किस मौके पर होती है? ठीक है श्रीकांत जी, एक लास्ट कमेंट। ठीक है विवेक जी, ठीक है श्रीकांत जी, एक लास्ट कमेंट। एक मिनट। विपक्ष ईडी सीबीआई को कोसता हुआ 4 दिन पहले अमित शाह जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में होती हैं के लेने के चलिए लिए ठीक कह है रही थी। श्रीकांत जी, लास्ट कमेंट। ठीक है प्रशांत जी, समय का अभाव है। विवेक जी ठीक है, समय का अभाव है। ठीक है प्रशांत जी, समय का अभाव है। श्रीकांत जी, एक लास्ट कमेंट। मुझे लगता है कि अगर सीबीआई और ईडी पर बात हो रही है तो ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सत्ता में रहता है वो हमेशा इनका इस्तेमाल करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर बात की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है जब आप विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश करते हैं, तो इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। थोड़ा उस पर ही बात करनी चाहिए कि क्या लोकतंत्र के हित में है ये, और अगर लोकतंत्र के हित में है तो ये लोकतंत्र ऐसा नहीं चाहिए ना इस देश को। चलिए ठीक है विवेक जी, प्रशांत जी, कुमार, श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। तो फिलहाल मेरे साथ मुद्दे में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।